आप लोग सब यहाँ मैडम का फोटो सेशन कर लीजिए, ठीक है? सिर्फ मैडम नहीं, रोहित सर भी रहेंगे। जरूर जरूर। मंजली दीदी, शालिनी और रोहित के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया है? नहीं, सी कीजिए, हाउ क्लोज। ये स्पोर्ट्स एकेडमी मेरा ड्रीम था, मेरा नहीं, हमारा। मैं और रोहित जब बॉक्सिंग करते थे तब हम दोनों ने मिलकर ये सपना देखा था। आज वो सपना पूरा हुआ है ना रोहित? हाँ, सही कह रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज इसने जो सोचा वो कर दिखाया। ये दिन इसका ही है, इसी से पूछिए। जब हम दोनों बॉक्सिंग की दुनिया में एक साथ थे, उस वक्त मैं चैंपियन था और शालिनी एक जूनियर बॉक्सर थी, स्टेट लेवल में खेलती थी। ये सब एकेडमी का सपना हमने कब देखा, मुझे तो याद नहीं है। और भाई, शालिनी के पास से चला आया? देख, तू भी समझ रहा है ये पार्टी वार्टी सब एक्सक्यूज है। सीरियसली, शालिनी असल में प्रेस के सामने तेरे लिए एक स्टेटमेंट देना चाहती है। कहना चाहती है कि उसे पता है, वो यकीन करती है उसका एक्स हस्बैंड बेकसूर है। वो तो तेरा आज वो बॉक्सिंग एकेडमी के डायरेक्टर को भी बुलाया है, मतलब तेरे से अलग से बात करवाएगी। वैसे भी जाना माना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्या नाम है उसका? रेबिका। सी, अभी भी तुझे याद है? रेबिका सेन आ रही है। तू आसपास ही रहना, मैं तेरे साथ ही रहता है, मगर कुछ जानने वाले लोग आ रहे हैं, इसलिए मुझे उनसे मिलना होगा। तू जा 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 जा, तू चिंता मत कर। रहने दे ना। देख, आज का दिन तो शालिनी का दिन है, उससे बात करने दे, मैं जाऊंगा बाद में। देख रुद्र, मैं सच बताऊं तो मैं ना बॉक्सिंग के बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं सच कहता हूँ, ये बॉक्सिंग मेरे लाइफ में एक श्राप है, ठीक है? मैंने कोशिश तो की थी अपनी बदनामी मिटाने के लिए, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ प्रॉब्लम ही बढ़ी, इसके अलावा और कुछ नहीं। छोड़, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहता। वो रही चाची जी, चल। देखो, एवरीबॉडी हियर। भैया दीदी, सी कीजिए, एवरीबॉडी हियर। क्या हुआ? फुल्की कहाँ है? वो तो इन लोगों के साथ ही आने वाली थी ना, उसने कहा था कि वो आएगी। अरे नहीं आएगी, नहीं आएगी, फुल्की नहीं आएगी। अच्छा, लावण्य और फुल्की कहाँ है? मैंने गाड़ी भेज दी है। दरअसल लवन्या की साड़ी में कुछ लग गया है, कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, इसलिए फुल्की वहाँ है। अब ये सब क्या है? ये क्या है प्रमिला? तुम तो रुक सकती थी ना, फुल्की को छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? तो इसमें क्या हुआ? लावण्या ने जिसे रहने के लिए कहा वो वहाँ है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम इसमें क्यों घुस रही? पायल, दीदी और फुल्की के बीच सब कुछ ठीक है? और ये सब हुआ कैसे? मुझे क्या पता, हम लोग तो पहले ही निकल गए थे। फिर हमारा प्लान सक्सेसफुल है रुद्र भैया। सुनिए ना, लावण्या देखो, टेक्स्ट कीजिए, समझे? और कहिए कुछ भी करके फुल्की को यहाँ आने से रोकने के लिए। मैंने भाभी से कह दिया है, वो फुल्की को रोक के रखेंगी। चिंता मत करिए। गुड, वेरी गुड। शुक्र है, लावण्या जो हमारे लिए काम कर रही है, ये बहुत बढ़िया काम है। दरअसल क्या है ना, मास्टर जी का ही तो खून है ना, अच्छा इंसान बनने का भूत सवार है। आगे पीछे कुछ सोचना नहीं। चलो ठीक है इशिता, रिंकी जरा सतर्क रहना, ठीक है ना? और अगला प्लान ये है कि वो जो पीआर एजेंसी है अमित जी के साथ, शालिनी को कुछ प्लान बनाना है।
चलो वो सब तो ठीक है, बाकी का जो प्लान है, स्पोर्ट्स पर्सन आ रहा है, बॉक्सिंग एकेडमी का डायरेक्टर, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत मजा आएगा देखना। तुम सब पे नजर रखना, मैं आता हूँ, ठीक है? दीदी, अब आपको आराम मिल रहा है? अच्छा फुल्की, तुम्हें ये नाच गाना, पार्टी, फिर ये मौज मस्ती, ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगता है। आज की पार्टी में तुम्हें जाने का बहुत मन था ना? हाँ, असल में क्या है ना दीदी, मैं पहले कभी ऐसी जगह पे गई नहीं हूँ। अच्छा दीदी, वहाँ सब लोग बहुत मजे कर रहे होंगे ना? नाच गाना कर रहे होंगे? फुल्की, मैं ना भी पहले से ठीक हूँ, लेकिन क्या है ना, मैं उस पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम वहाँ चली जाओ। हाँ, अभी शायद नीचे गाड़ी आ चुकी है, तो जाओ जाओ जाओ। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊँ? फुल्की, मैं तो इस घर में ही पली बड़ी हूँ, है ना? फिर इतना क्यों डर रही हो, बोलो? और देखो, तुम्हें तो नाच गाना, मौज मस्ती ये सब करना पसंद है ना? मैंने तो सुना है शालिनी एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। देखो, मैं ना बिल्कुल ठीक रहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा बाबा। तुम खामखा क्यों नहीं जाओगी, बोलो? जाओ जाओ जाओ, जल्दी चली जाओ। नहीं नहीं, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फुल्की, मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा दीदी, आप मुझसे वादा कीजिए, अब आप मुझ पे फिर से गुस्सा नहीं होंगी? अगर कभी गुस्सा आए तो आप मुझे डांट देना, जरूरत पड़े तो चांटा भी मार देना, लेकिन मुझसे बात करना मत बंद करना। ठीक है, वही होगा। मेरी प्यारी दीदी। अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ। अच्छा अच्छा, जाती जाओ। गुड इवनिंग। आज हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय क्रीड़ा मंत्री श्री अशित मोहन भट्टाचार्य जी। मैं हमारे बीच उपस्थित मास्टर जी को और क्रीड़ा मंत्री जी को अनुरोध करती हूँ कुछ कहने के लिए। मैं जरूर कहूंगा, पर पहले असीत जी कहेंगे। हर इलाके में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई। शुक्रिया शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ कि कितना अच्छा आयोजन किया गया है यहाँ, तो मैं फालतू की बातचीत करके समय बर्बाद नहीं करूँगा, और वो ठीक भी नहीं होगा, है ना? इंसान खेलना पसंद करते हैं मजे के लिए। आप लोग अपने फंक्शन को एंजॉय कीजिए, खामखा क्यों मेरा भाषण सुन रहे हैं? क्यों, सही कहा ना? जयप्रकाश जी, मैं भी असीत जी से पूरी तरह सहमत हूँ। यहाँ अच्छा माहौल है, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं फ्लाइंग कलर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ जुड़े सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। ये और भी तरक्की करे और जो बाकी के काम और कार्यक्रम हैं उसे शुरू किया जाए। बड़े पापा, सॉरी, बोल रही थी कि अंदर खाने का इंतजाम है, हम अंदर चले? आइए। आइए। बड़ी माँ, चलो चलो चलो, हाँ, चलिए चलिए, खाने सब की लोग व्यवस्था। आइए आइए।
देखो जो भी कहो, इशिता बहुत स्मार्ट है, मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। देखा कैसे लाइमलाइट लिया, उसे ना सब कुछ पता है। सच बताइए तो छोटे भैया, आप खुश हो रहे हैं कि आपको जलन हो रही है? अरे एब्सोल्युटली अच्छा लग रहा है पायल। सुनो भैया ना इशिता दी को ना बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो जो भी करती है पसंद आता है। अच्छा नहीं लगने के अलावा कोई चारा है? इतना गुस्सा है। वो फुल्की नहीं है जो मुझे इतनी इज्जत देगी। और सुनो, और रोहित का भी बिल्कुल यही हाल था जब शालिनी के साथ उसकी शादी हुई थी, समझी? अभी फुल्की के ऊपर गुस्सा करने से क्या होगा बोलो तो? कुछ नहीं। अचानक से शालिनी दीदी थोड़ी बदल सी गई है ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ए, फुल्की ना फोन रिसीव नहीं कर रही, वहाँ गाड़ी भी पहुँच चुकी है, पता नहीं वो कब आएगी। हेलो सर, मैंने कहा था ना सिर्फ बॉक्सिंग दुनिया के ही लोग नहीं, जीतू भाई भी आए हैं। लास्ट नेशनल मीट में इस एथलीट को ब्रोंज मिला था। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। कांग्रेट्स। थैंक यू। प्रमिता, हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ देम। श्योर। रोहित, क्या कर रहे हो तुम यहाँ अकेले? वो देखो वहाँ सारे जाने माने लोग आए हैं, तुम जाओ और बात करो। शालिनी, रोहित प्लीज, तुम यहाँ अकेले रहोगे तो कैसे चलेगा? रोहित, अभी भी रेबिका सेन नहीं आई है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उसके आने के बाद तुम उसके साथ बात करोगे। तुम क्या पागल हो चुकी हो शालिनी? Why? रेबेका सेन जिसने मुझे एक वक्त पे गद्दार कहा था, मैं भी जाकर उससे बात करूंगा। या एग्जैक्टली, इसलिए तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी रोहित। शालिनी कैसे बीवी की तरह पेश आ रही है, देखो तो। यहाँ फुल्की का होना बहुत जरूरी है। कौन जाने वो आने में इतनी देर क्यों कर रही है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अभी वो सब छोड़ो, चलो सबके साथ बात करो। शालिनी, आओ प्लीज। अरे एक्सक्यूज मी। आइए आइए मिस्टर रॉय चौधरी, आपसे मिलवा दूं नेशनल लेवल के एथलीट और ब्रॉन्ज मेडल विनर जीतू। मिस्टर रॉय चौधरी। हाय। रेबिका कहाँ है? हाँ वो आ रही है मैडम। सारे प्लान क्लियर है ना? बिल्कुल। रोहित को लेकर मैं आऊंगी। जब रेबिका के साथ बात शुरू होगी तब उसी समय मैं गलती से गिर जाने का नाटक करूंगी, तब। थैंक यू। और ठीक उसी वक्त रोहित मुझे बचाने जाएगा और उसी समय म्यूजिक ऑन होगा और वहाँ बैकग्राउंड डांसर्स भी मुझे चाहिए। राइट। और उसी वक्त रेबिका सेन के फोटोग्राफर्स फोटोज क्लिक करेंगे। वही फोटोज सब जगह सर्कुलेट करना, पेपर, सोशल मीडिया, टेलीविजन। बिल्कुल। और हेडलाइन होगा, एक्स वाइफ की मदद से फिर बॉक्सिंग की दुनिया में लौटना चाहते हैं रोहित रॉय चौधरी। वो आ गई है मैडम। एक्सक्यूज मी। ये नेशनल लेवल में खेल। एक्सक्यूज मी। हाँ? रोहित प्लीज एक बार यहाँ आओगे? सर एक मिनट। हाँ जरूर। शालिनी मिस्टर रॉय चौधरी की एक्स वाइफ, उसे देखकर ये लगता नहीं है कि नहीं? लगता है दोनों साथ आ जाएंगे। रोहित राय चौधरी अब शालिनी मित्रा के साथ? भाभी, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पता है ये लोग क्या कह रही हैं? भाभी, यही रिपोर्टर थी ना जिसने रोहित के बारे में उल्टा सीधा लिखा था, वो बॉक्सिंग के हादसे के बाद, याद है? रेबिका सेन बहुत जान पहचान है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शालिनी फिर से
भैया को अपनी दुनिया में ले जाना चाहती है। और पता नहीं ये फुल्की कहाँ रह गई है, अभी तक आई क्यों नहीं। शालिनी का बिहेवियर ना मुझे खास पसंद आ नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा। रोहित राय चौधरी की तरह इतना बड़ा प्लेयर स्पोर्ट्स एकेडमी से कैसे दूर रह सकता है? और तो और ये उसका खुद का एकेडमी है। रोहित फिर से बॉक्सिंग में लौट रहा है। शालिनी, एट द एंड ये स्पोर्ट्स एकेडमी तुम्हारी है, मैं सिर्फ साथ रहूंगा। रोहित, एक मिनट। फुल्की दास आ गई है। अरे मैडम, फुल्की यहाँ आई कैसे? अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम गेरुआ। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा।
मैं फुल्की दास हूँ, सर की स्टूडेंट हूँ। सर मुझे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मुझे पता है सर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते वक्त फिर से इस बॉक्सिंग की दुनिया में लौट आएंगे। जो लोग सर को बदनाम किए थे उन लोगों को पता चलेगा कि सर बेकसूर थे। मैं वचन दे रही हूँ कि ये स्टूडेंट एक दिन सर को गर्व महसूस करवाएगी। जिस बॉक्सिंग ऑफिस में सर की बेइज्जती हुई थी ना, उसी बॉक्सिंग ऑफिस में सर इज्जत के साथ लौटेंगे। फुल्की दास उनकी स्टूडेंट ये साबित कर देगी कि वो एक महान गुरु है। यहाँ तुम खड़े खड़े क्या कर रही हो? मीडिया में सर्कुलेट नहीं होना चाहिए। जस्ट पीआर मैनेजर को बोलो ये सब बंद करें। और फुल्की यहाँ कैसे आई इसका जवाब तो लावण्य देगी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उफ, सर की और मेरी तस्वीर कितनी अच्छी आई है। लिखा है रोहित रॉय चौधरी ट्रेनर बनके लौट रहे हैं। स्टूडेंट का वचन है सर को बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लेके आएगी। अरे क्या हो रहा है? तुम देख कर नहीं चल सकते क्या? मैं बाद में कॉल करता हूँ। न्यूज़पेपर में आंखें घुसा कर क्या पढ़ रही हो तुम? अरे सर मैं तो आपके पास ही आ रही थी। देखिए देखिए आपका और मेरा तस्वीर कितना अच्छा आया है। देखिए देखिए आपकी स्टूडेंट होने के नाते मेरा नाम भी आया है। इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है? ज्यादा मजे मत लो। अरे मजे क्यों नहीं लूंगी? मानती हूँ आप बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत बड़े बॉक्सर थे। मैं अभी उतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन हाँ भविष्य में जरूर बनूंगी। मेरी तो पहली बार फोटो निकली अखबार में, वो भी आपके साथ। मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। अरे गोपियाँ घूमे नदिया में, क्या कर रही हो तुम? कृष्णा अरे क्या कर रही हो? रुक जाओ। रहते मथुरा इस पागल में। लड़की का मैं क्या अरे करूं? तो यहाँ से यार। गोपियाँ सर चाहे मेरे ऊपर जितना भी गुस्सा हो जाए, ये तस्वीर तो मैं सबको दिखाने वाली हूँ। बाप रे क्या हो गया सुबह सुबह? रुको रुको रुको, क्या हो गया? फुल्की दास इतनी उतावली क्यों है? ये देखो दीदी, सर और मेरी तस्वीर आई है। ओ माँ फुल्की। ए देखो 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 देखो। अरे बाप रे, हमारी फुल्की दास तो स्टार हो गई। हाँ बिना बॉक्सिंग रिंग में उतरे ही। इशिता देखो 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 तस्वीर कितनी सुंदर आई है ना। ए शालिनी तुम भी तो थी साइड में। अरे हाँ मैडम, आप भी तो थी साथ में। अब आपकी तस्वीर नहीं आई? मतलब मेरे और सर की तस्वीर तो आई है, तो फिर सर के साथ आपकी तस्वीर क्यों नहीं आई? क्योंकि रिंकी दीदी तो बोली थी गाड़ी से उतरने की तस्वीर आएगी, अंदर की भी तस्वीर आएगी। अरे फुल्की तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ तुम चाय पिए, चाय क्या पिए, मैं चाय। तुम लोगों को भी चाय दूं? रुको। कमल, तुम समझदार कब बनोगे बताओ तो? नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। अगर कोई हर वक्त इस जंगली के साथ घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि कोई समाज में कैसे अच्छी बातें कर पाएगा। शालिनी के सामने कोई बोलेगा कि तुम भी तो साइड में ही थे ना। कितना अजीब है कमल, सीरियसली। कमल भैया, इशिता दीदी की हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? फुल्की यहाँ आओ। क्या हो रहा है ये सब? हाँ आप मुझे क्यों बोल रही हो ये सब बातें? आप लोगों ने इशिता दीदी को नहीं देखा बात करते हुए? सारा दिन जब देखो वो मुंह बना के घूमती रहती हैं और सबको ताने भी मारती हैं। फुल्की दास छोटी है मानती हूँ, फुल्की दास को कोई कुछ भी बोलता है वो सह लेती है, लेकिन कमल भैया पति है उनके। कमल भैया की कोई इज्जत ही नहीं है। असल में क्या है पता है? असल में कमल भैया तो सर के जैसे नहीं है ना। अगर मैं ये सब सर को बोलती ना तो सर मेरे कान खींच लेते। सर 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 खींचो कान खींचो। अब मैं तुम्हारी हर चीज की एक लिमिट होती है फुल्की। भाभी आप इसकी बकवास तब से यहाँ पर खड़े होकर सुन रही हैं। वो कमल को ज्ञान दे रही है, इशिता के खिलाफ बातें कर रही है। तुम इतनी बड़ी बातें कर रही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं मतलब इशिता दीदी ने जो भी भैया को कहा वो सब ठीक है क्या? वो देखना तुम्हारा काम है क्या?
तुम्हारा काम है वो सब। ज्यादा बकवास मत क्या करो फुल्की, नहीं तो एक तुम्हें। जाओ जाके कमल भैया को सॉरी बोलो, जाओ। ये देखो कमल भैया, ऐसा होना चाहिए। डर से तो मेरा गला ही सूख गया है। अरे हंसी मत, पकड़ लेंगे। क्या ऐसे बोलते हैं क्या सॉरी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। हाँ सर, बोल रही हूँ। कमल भैया मुझे माफ कर दीजिए। बंद करो ये सब। क्या तुम भी। ए रोहित, तुमको निकलना है ना, तुम जाओ, हम लोग आते हैं। कमल, हाँ? फुल्की क्या बोल रही थी? पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। कह रही है कि रोहित के जैसे शेर की तरह दहाड़ना होता है, तब जाके बीवी के साथ सब सही होता है, समझी? अरे बिल्कुल नहीं दीदी, मैंने ये सब कुछ नहीं कहा है। फुल्की, बहुत जल्द ही ना तुम भैया के हाथों से मार खाने वाली हो। तुम्हें पता नहीं है क्या कि भैया को ये सब पसंद नहीं, और ये शरारत आगे से कभी मत करना। क्या करूं दीदी फिर? फुल्की दास किसी की इज्जत जाते हुए नहीं देख सकती। क्या करूं मैं? पढ़ो पढ़ो, अखबार खोल के देखो क्या खबर आई है। तो देखो देखो देखो, खोलो खोलो खोलो। पढ़ने तो आता है ना, तो एक बार पढ़ लो। रुको रुको, खबर दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, बहुत अच्छा। ये लो, देखो देखो क्या लिखा है, देखो देखो। अरे पकड़ो पकड़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है, पढ़ो। अरे पढ़ो ना। अंधी तो हो नहीं, पढ़ने भी आता ही होगा, माँ बाप ने पढ़ाया है, सही कहा ना। पढ़ो 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 पढ़ो। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ? रुको मैं पढ़ के दिखाता हूँ, सुनाई तो देता होगा ना। ठीक से सुनना, पढ़ता हूँ मैं। यहाँ लिखा है, शालिनी मित्रा की स्पोर्ट्स एकेडमी की इनॉग्रेशन के लिए उनके एक्स हस्बैंड वहाँ उपस्थित थे, और उनकी स्टूडेंट फुल्की के बारे में भी लिखा है। फुल्की गई थी पार्टी में। फुल्की का नाम तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, अच्छा लग रहा है ना। फुल्की दास ने कहा है कि रोहित का नाम वो रोशन करेगी। सुन रहे हो ना? मतलब अब ये फुल्की चौधरी खानदान का नाम रोशन करेगी। हैं? हैं? अच्छा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा होगा, हैं? बहुत मजा आ रहा होगा ना? क्या बात हुई थी? क्या बात हुई थी? बात हुई थी कि रोहित और शालिनी जो फिर से जोड़ी बन चुकी है, ये सबको बोलना। ऐसे करने से फायदा होने वाला है। किसको? है? किसको होगा फायदा? रुद्ररूप शान्याल को फायदा होगा। किसे होगा? किसे होगा फायदा लावण्य? किसे होगा? रोहित को फायदा होगा। समझ रही हो तुम? ये बताओ फुल्की पार्टी में क्यों गई? क्यों गई? अरे मैंने तुम्हें सारी चीजें समझाई थी, फिर भी तुमने गलती की। क्यों की गलती तुमने? मैंने कहा था उसे पार्टी में नहीं जाने देना है, फिर भी वो पार्टी में गई। क्यों गई वो? मुझे जवाब चाहिए, वो पार्टी में क्यों गई? बोलो क्यों गई? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। मैंने सोचा तुमने सोचा? सब कुछ तुम ही सोचोगी। सोचो, बोलो बोलो। उसकी तो ओ, कोई फुल्की गलती का नहीं कोई है। दोष नहीं है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलती नहीं है। अच्छा गलती नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यों फिर एक हाँ बोलो छोटी बोलो सी लड़की को मैं छोटी बच्ची है। अच्छा बोलो 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 जल्दी। अरे जल्दी बोलो। जब मैंने तुम्हें समझाया था कि उसे पार्टी में नहीं जाने देना, फिर भी वो पार्टी में क्यों गई? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि वो पार्टी में क्यों गई। बोलो फुल्की दास पार्टी में क्यों गई? अरे जब मैंने मना किया था उसे पार्टी में नहीं जाने देना है, फिर भी वो पार्टी में क्यों गई? बोलो बोलो। मुझे थोड़ा वक्त दो। नहीं वक्त तो नहीं दूंगा मैं। तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा कि वो पार्टी में क्यों गई। बोलो क्यों गई वो पार्टी में? जल्दी बोलो भैया। दिमाग ठीक नहीं है मेरा, ठीक नहीं है दिमाग। इसकी वजह से हर बार क्या कहती है मुझसे? हाँ? तुम जैसा बोलोगे वैसा करोगी, जैसा बोलोगे वैसा कहूंगी। ये क्या तुमने? मैंने कहा था ना कि फुल्की दास साधारण लड़की नहीं है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक लड़की है वो फुल्की। बोला था ना? बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो, वरना किससे काम के नीचे बैठा चलिए यहाँ से। कहीं उसके साथ तो नहीं मिली है ये? हाँ? भैया साजिश कर रही है तू? हाँ? ये हट।
मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस घर से अब तेरे कदम बाहर नहीं निकलने चाहिए। ए, हमेशा भाभी भाभी करते हो ना, अब मेरी बात तू कान खोल के सुन। अगर इसने घर के बाहर पैर रखे ना तो इसके साथ साथ तेरे पैर भी तोड़ दूंगा। हाँ, अगर ये घर पे गई ना उधर तो वहाँ बोलेगी जैसे आप मेरे पति को समझते हो वैसे वो है नहीं। अभी मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। फोन कहाँ है इसका? फोन कहाँ है इसका? गलती से भी इस फोन को हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगा। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इस फोन को पकड़ो। इस फोन से चौधरी परिवार को फोन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ फोन करके केवल ये मेरी बदनामी करेगी। बदनामी करेगी ना तू? बदनामी करेगी। छी, 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 क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ मैं इसका? बर्बाद हो गया हूँ मैं। ऐसी बीवी मिली है कि इतनी बड़ी पार्टी अरेंज की, इतनी बड़ी प्लानिंग की, मगर क्या हुआ? फुल्की दास ने सब पर पानी फेर दिया। खुश हो गई, खुश हो गई, खुश हो गई तो? भैया छोड़ दीजिए भाभी को। जा रहा हूँ मैं, वरना मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। आप भी तो थी हमारे साथ में। आपकी कोई तस्वीर नहीं आई? मतलब मेरी और सर की तो तस्वीर आई है, तो फिर आपकी और सर की तस्वीर क्यों नहीं आई? शालिनी, हमारे साथ कोई उल्टी प्लानिंग तो नहीं हुई ना? पार्टी तुम्हारी थी, इवन सारे लोग तुम्हारे थे, सारे जर्नलिस्ट भी तुम्हारे, इवन तस्वीर भेजने वाले भी तुम्हारे आदमी थे। तो फिर तुम्हारी फोटो ना देखकर रोहित भैया और फुल्की दास की फोटोज क्यों थी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ इशिता। पीआर एजेंसी के मालिक अमिताभ जी को फोन करना पड़ेगा, वही मेरी प्रोफाइल मैनेज करते हैं। हाँ मैडम बोलिए। शर्म नहीं आ रही है आपको? और बोल रहे हैं कि मैम बोलिए। पेपर में कौन सी तस्वीर आई है देखा आपने? एक मिनट मैडम, एक मिनट देखता हूँ। ओह, तो ये तस्वीर छपी है मैडम। मतलब इतना कैजुअली इस बात को कैसे कह सकते हैं आप बताएंगे? मैं क्या करूँ मैडम, पहले तो बात ये हुई थी कि आप रोहित सर के साथ डांस करेंगी, वो तो हुआ नहीं। रोहित सर के स्टूडेंट बीच में आ गई। अब उस समय किसने ये फोटो ले ली मुझे समझ में नहीं आया मैडम। बाकी की फोटो अच्छी नहीं थी, बहुत ही साधारण थी, इसलिए प्रेस ने नहीं लिया। नहीं लिया मतलब क्या? वो स्टोरी तो मेरी थी, लेकिन आया फुल्की दास का नाम। ये तस्वीर सब जगह जाएगी, सोशल मीडिया, टीवी न्यूज, हर जगह। शालिनी स्पोर्ट एकेडमी की जगह फुल्की दास को पब्लिसिटी मिलेगी। अब क्या कर रहे थे? क्या मुसीबत है मैडम, हमारी बात तो उन लोगों के बिजनेस से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ना। वहाँ मीडिया को उनकी लड़ाई की कहानी मिल गई। एक स्टूडेंट अपने गुरु की इज्जत उसे लौटाना चाहती है। ऐसी स्टोरी क्या मीडिया आसानी से छोड़ देगी मैडम? इन सब पे तो बहुत सारी फिल्में बन चुकी है मैडम, और ये सब यहाँ सही में हो रहा है। मैडम मेरे ऊपर गुस्सा करने से क्या होगा? एक छोटी सी लड़की पूरा लाइमलाइट छीन ली। मैंने तो मीडिया को उसका असली परिचय नहीं दिया। इशिता फुल्की पार्टी में कैसे आई? कैसे बोलूं मैं, बताओ तो? लगता है हमें लावण्या दी ने ही धोखा दिया है। रुद्र भैया बहुत गुस्सा हो गए, पर गुस्सा होकर क्या होगा? डैमेज तो हो ही गया। ये बहुत बुरा हुआ शालिनी। हर बार हम कुछ प्लान करते हैं और उसमें पानी फिर जाता है। उसमें हमें फिर से कुछ प्लान करना पड़ेगा। मतलब सीरियसली। ओह, और अगर इसका मतलब लावण्या दी अगर सबको बता देती कि लावण्या दी रुद्र भैया की बात सुनकर फुल्की को पार्टी में जाने से रोक रही थी, तब तो हो गया खत्म, सब खत्म। What? फुल्की जरूर पार्टी के बारे में बात करने के लिए लावण्या दी से मिलना चाहेगी, और अगर एक बार उनकी बात हो गई तो फिर
मुझसे और टेंशन नहीं झेली जा रही है। अरे फुल्की, फिर से लावण्या को कॉल कर रही हो? अरे क्यों इतनी बार कॉल कर रही हो? लावण्या तुम्हारी कॉल्स देख के कॉल बैक कर देगी। फुल्की, चारों तरफ शोरगुल है तुम्हारा और भैया का फोटो देख हाँ, के। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे कॉल किया था, पता है? और पता है डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? फुल्की इसके अंदर रोहित के साथ नाच गाना भी कर लिया। सच में, वही असली बॉक्सर बन पाएगी। स्टैमिना होना चाहिए ना। फुल्की, क्या बात है यार, हर तरफ तुम्हारी जय जयकार। क्या बात है। ए फुल्की, माँ काली ने तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी। तुम्हारे सर तुम्हें बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। लावण्या भी तुमसे अब गुस्सा नहीं है। लेकिन लावण्या ना मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा है। ए, रुको मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ। रुको फोन लेके आती हूँ। फुल्की, फोटो देखने का मन कर रहा है ना? हाँ? देखो 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 देखो। हाँ हाँ देखो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देखो 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 देखो। भाभी जी, भाभी जी। उफ। कभी फुल्की तो कभी प्रमीला, सबको आज ही फोन करना है क्या? क्या झूठ बोलूं मैं अब? क्या हो रहा है? बार बार क्यों कॉल कट कर रही है? तब से भाभी दरवाजा भी नहीं खोल रही है। भाभी जी, भाभी जी। भाभी, दीदी के वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? चलो ना, हम सब मिलकर आते हैं ना उनसे एक बार। अभी? अरे बाप रे, मेरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस है सर के साथ। सारे जूनियर रहेंगे तो मेरा रहना भी जरूरी है। मुझे ना भी रात का खाना भी बनाना है। कल सुबह देखेंगे, ठीक है? और वैसे कुछ नहीं हुआ होगा, नहीं तो रुद्र भैया तो हमें बताते ना, क्यों है ना? कमल भैया आप चलिए, प्रेम भैया हम सब तीनों मिलके आते हैं ना। कल ही तो दीदी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। फुल्की, दीदी क्या बच्ची है क्या? बस उसका सर दर्द था। कैसी पागल लड़की है बताओ तुम। फुल्की दास तो मुंह भी नहीं खोल सकती, फिर से लोग मुझे ही सुनाएंगे। लेकिन इन दिनों जीजा जी से बहुत बहुत डर लग रहा है मुझे। लगता है जैसे वो आदमी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये खून मैंने आपको दिया है माँ। मुझे चौधरी परिवार को बर्बाद करना है माँ। सर, आप कब आए कमरे में? तुम लोगों के गप्पे कभी खत्म नहीं होते हैं। कब से कमल और प्रेम को मैं आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? ना क्यों, बोलो तो। स्टोर जाना होगा, नया सप्लाई आया है, उसे रिसीव करना होगा। चलो। हाँ सर, चलिए मैं भी आऊंगी। और स्टोर से वापस आते वक्त मैं दीदी से मिलती हुई आऊंगी। तस्वीर देख के सबने कॉल किया, सबने कितना कुछ कहा, लेकिन दीदी ने ना कॉल किया और ना वो आई। भाभी, फुल्की को ना इस प्रेस स्टेटमेंट, मीडिया कवरेज, पार्टी, इन सब चीजों से आप प्लीज बाहर निकालिए। कल से इसकी पूरी तरह से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू होगी। सबके सामने इसने कॉन्फिडेंटली बोला है ना कि वो रोहित रॉय चौधरी के स्टूडेंट बनके उसके सर का नाम रोशन करेगी। उसके सर शायद बॉक्सिंग वर्ल्ड में वापस सर उठाकर आएंगे। बोला था ना इसने। लेकिन वो करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। इसलिए कल सुबह से फुल्की दास अपनी ट्रेनिंग शुरू करेगी। आज रात को रेस्ट ले ले। कल से ट्रेनर रोहित रॉय चौधरी का एक नया रूप देखेगी फुल्की दास। कमल, प्रेम, चल। फुल्की।
देख रहे हो आप लोग? फुल की दास लगता है कल ही माँ काली को प्यारी हो जाएगी, जैसे बोल के गए हैं ना सर। तो रात को सोई ठीक से? हाँ सर। क्यों? नहीं, पूछ लिया मैंने, क्योंकि दौड़ना होगा ना अभी। मतलब मेरे साथ दौड़ने की कंपटीशन करनी पड़ेगी। हाँ, आप भी क्या बोलते हैं ना सर। क्यों? बल्कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बॉक्सर के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। 10 किलोमीटर मेरे साथ दौड़ने की कंपटीशन करनी होगी, ठीक है? चलो। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फूल की दास आपके साथ कैसे दौड़ेगी? आप तो नामी बॉक्सर हैं और फूल की दास तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन बनेगी, जरूर बनेगी। लेकिन अभी आपके साथ दौड़ने का कंपटीशन कैसे करूँ? फुल्की, मेरे पास आओ जरा। सर? बोला ना मेरे पास आओ। ओ माँ काली, सुबह सुबह ये सब क्या करवा रही हो आप? फूल की दास आज बच नहीं पाएगी। क्या सोच रही हो? नहीं नहीं सर, क्या ही सोचूंगी। असल में आपने बुलाया ना, और आप जब बुलाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये क्या किया सर? इसे टपली बोलते हैं। जब जब तुम अनाप शनाप बातें कहोगी तुम्हें ऐसे ही टपली मिलेगी, समझी? यहाँ एक सीरियस ट्रेनिंग चल रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखो, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया है, इसलिए अभी तुम बिल्कुल कोई भी मजाक नहीं करोगी मेरे साथ। चलो दौड़ो। हाँ दौड़ो। हाँ 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 सर, दौड़ती हूँ। तेज और तेज और तेज दौड़ो फुल्की। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए। क्या वो रुक क्यों गई? जॉग करो, जॉग करो, जॉग करो, रुकना नहीं है, जॉग करो। कितना दूर आ गए बहुत सर? बाकी है, चलो जॉग करो, जॉग करो, जॉग करो। सांस की प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही है? बहुत अच्छे, चलो दौड़ो, दौड़ो। दौड़ने के लिए कहना मैंने, चलो दौड़ो। पकड़ो, एकदम बातें नहीं, चुप। चलो करो, दोनों एक साथ, चलो। बस हो गया, आज इतने ही रहने दो। सुनो फुल्की दास, ये रोहित सर तुम्हें आराम से ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे, बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवाएंगे। तुमने कहा था ना मेरा सर ऊंचा करोगी। हाँ, करूंगी सर, जरूर करूंगी। उसके लिए बहुत दिल लगा के ट्रेनिंग करनी होगी फुल्की। कोई चीटिंग नहीं, कोई बदमाशी नहीं, और बिल्कुल भी आलसीपन नहीं, समझ गई? चलो मुझे घर जाके वापस स्टोर भी जाना है, जल्दी आ जाओ। सर तो चलेगा स्टोर, मैं सीधा दीदी के घर जाऊंगी यहाँ से। कल से ना दीदी फोन उठा रही है ना फोन कर रही है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है।